हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक आवर यूट्यूब चैनल बे ऑन साइंस। फ्रेंड्स, हम लोग डिस्कशन कर रहे हैं क्लास 10th का साइंस, जो कि अध्याय 5 है, तत्वों का आवर्त वर्गीकरण। फ्रेंड्स, इस चैप्टर से हम लोगों ने एक वीडियो का डिस्कशन कर लिया है और आगे भी हम लोग पूरा चैप्टर का डिस्कशन कर लेंगे। फ्रेंड्स, जो चैप्टर में क्वेश्चन आंसर दिए हुए हैं हम लोग उसको एक साथ डिस्कशन करेंगे। तो फ्रेंड्स, चलिए हम लोग आगे अपना वीडियो को शुरू करते हैं। देखते हैं बुक में क्या दिया हुआ है। देखिए फ्रेंड्स, पॉइंट है 5.3। इसमें दिया हुआ है अव्यवस्थित से व्यवस्थित करना आधुनिक आवर्त सारणी। इसमें दिया हुआ है सन 1913 में हेनरी मेंजले ने बताया कि तत्व के परमाणु द्रव्यमान की तुलना में उसका परमाणु संख्या अधिक आधारभूत गुणधर्म है। तदनुसार मेंडलीव की आवर्त सारणी में परिवर्तन किया गया तथा परमाणु संख्या को आधुनिक आवर्त सारणी के आधार के रूप में स्वीकार किया गया। इस आधुनिक आवर्त का नियम को इस प्रकार वर्णित किया जा रहा है। देखिए फ्रेंड्स, यहाँ से तत्वों के गुणधर्म उनकी परमाणु संख्या का आवर्त फलन होते हैं। अब जानते हैं कि परमाणु संख्या से हमें परमाणु के नाभिक में स्थित प्रोटॉनों की संख्या का पता चलता है तथा एक तत्व से दूसरे तक बढ़ने पर इन संख्या में एक की बढ़ोतरी होती है। तत्वों की उनकी परमाणु संख्या Z के आरोही क्रम में व्यवस्थित करने पर जो वर्गीकरण प्राप्त होता है उसे आधुनिक आवर्त सारणी कहा जाता है। सारणी 5.6 तत्वों को परमाणु संख्या के आरोही क्रम में व्यवस्थित करने पर तत्वों के गुणधर्मों का अधिक परिशुद्धता से अनुमान लगाया जा सकता है। आगे दिया हुआ है फ्रेंड्स क्रियाकलाप 5.3। इसमें दिया हुआ है आधुनिक आवर्त सारणी में कोबाल्ट एवं निकेल के स्थान कैसे निर्धारित किए गए हैं। तो फ्रेंड्स, इसका उत्तर हो जाएगा आधुनिक आवर्त सारणी में तत्वों के गुण और उसकी परमाणु संख्या के बढ़ते हुए क्रम में सजाया गया है। इसमें कोबाल्ट की परमाणु संख्या जो है फ्रेंड्स 27 है तथा निकेल की परमाणु संख्या जो है 28 है। इसीलिए आवर्त सारणी में कोबाल्ट को पहले तथा निकेल को ठीक उसके बाद रखा गया है। दूसरा है फ्रेंड्स, यहाँ पे दिया हुआ आधुनिक आवर्त सारणी में विभिन्न तत्वों के समस्थानिकों का स्थान कैसे सुनिश्चित किया गया है। तो फ्रेंड्स, इसका उत्तर हो जाएगा चूँकि समस्थानिकों के रासायनिक गुण अर्थात परमाणु संख्या समान होते हैं, इस कारण उन्हें एक ही स्थान पर रखा गया है। आगे है फ्रेंड्स, क्या 1.5 परमाणु संख्या वाले किसी तत्व को हाइड्रोजन एवं हीलियम के मध्य रखा जा सकता है। तो फ्रेंड्स, इसका उत्तर हो जाएगा हम जानते हैं कि तत्व की परमाणु संख्या पूर्ण संख्या होती है, न कि विभिन्न अथवा डेसिमल में। इसीलिए यह संभव नहीं है कि 1.5 परमाणु संख्या वाले किसी तत्व को हाइड्रोजन और हीलियम के मध्य रखा जाए। आगे पूछ रहा है फ्रेंड्स, आपके अनुसार आधुनिक आवर्त सारणी में हाइड्रोजन को कहाँ रखना चाहिए। तो फ्रेंड्स, इसका उत्तर हो जाएगा हाइड्रोजन का स्थान आधुनिक आवर्त सारणी में प्रथम होना चाहिए, क्योंकि हाइड्रोजन का गुण क्षारीय तत्वों के गुणों से जो है मिलता जुलता है। तो फ्रेंड्स, हम लोग आगे चलते हैं। देखिए यहाँ दिया हुआ है, आप देख सकते हैं कि आधुनिक आवर्त सारणी में मेंडलीव की आवर्त सारणी की तीनों कमियों को सुधारा गया है। आधुनिक आवर्त सारणी में तत्वों का स्थान किन बातों पर निर्भर करता है, यह जानने के बाद हम हाइड्रोजन की असंगत स्थिति की चर्चा करेंगे। यहाँ फ्रेंड्स, आधुनिक आवर्त सारणी में तत्वों की स्थिति, आइए हम लोग इसको पढ़ेंगे। देखिए दिया हुआ है आधुनिक आवर्त सारणी में 18 ऊर्ध्व स्तंभ हैं जिसे समूह कहा जाता है तथा 7 क्षैतिज पंक्तियां हैं जिन्हें आवर्त कहा जाता है। आइए देखते हैं कि किसी समूह अथवा
आवर्त में तत्वों की स्थिति किस बात पर निर्भर करती है? फ्रेंड्स, इसके लिए क्रियाकलाप 5.4 दिया हुआ है। देखिए, देखते हैं। इसमें दिया हुआ है, आधुनिक आवर्त सारणी के समूह 1 में उपस्थित तत्वों के नाम बताइए। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे हो जाएगा, आधुनिक आवर्त सारणी के समूह 1 में जो उपस्थित तत्वों के नाम हैं, हाइड्रोजन H हो जाएगा, लिथियम Li, सोडियम Na, पोटेशियम K, रुबिडियम Rb और सीजियम Cs और फ्रांसीसियम Fr। दूसरा पूछ रहा है फ्रेंड्स, समूह 1 के पहले 3 तत्वों के इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखिए। तो फ्रेंड्स, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास हो जाएगा पहले 3 तत्वों का, यहाँ देखिए हो जाएगा फ्रेंड्स, H, Li और Na। पहला 3 तत्व है, इसका हो जाएगा 1, 3 और सोडियम का हो जाएगा 11। इलेक्ट्रॉन हो जाएगा फ्रेंड्स, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास हो जाएगा इसका KLm। यहाँ करते हैं फ्रेंड्स इलेक्ट्रॉनिक विन्यास KLm, तो हो जाएगा हाइड्रोजन का 1 हो जाएगा, लिथियम का 2 हो जाएगा और यहाँ 1 क्योंकि 3 था इधर, और 11 का हो जाएगा 2, 8 और इधर m में 1 हो जाएगा। आगे चलते हैं फ्रेंड्स। आगे पूछ रहा है, इन तत्वों के इलेक्ट्रॉनिक विन्यास में क्या समानता है? तो फ्रेंड्स, इसका उत्तर हो जाएगा, इन तत्वों के बाहरी कक्षा में इलेक्ट्रॉन की संख्या 1 है। आगे पूछ रहा है, इन तत्वों में कितने संयोजकता इलेक्ट्रॉन है? तो इसका उत्तर हो जाएगा, इन तत्वों में एक संयोजकता इलेक्ट्रॉन है। आगे है फ्रेंड्स, देखिए हम लोग का आधुनिक आवर्त सारणी को दिया हुआ है, दिखाया हुआ है। देखिए फ्रेंड्स, आधुनिक आवर्त सारणी कुछ इस तरह से हम लोग का है। ये समूह है आवर्त। देखिए फ्रेंड्स, यहाँ से आसानी से दिख जाएगा। आधुनिक आवर्त सारणी है, धातु, अधातु और ये यहाँ पे बीच में उपधातु है। टेढ़ी मेढ़ी जो रेखा है धातुओं को अधातुओं से अलग करती है, जो कि देखिए फ्रेंड्स यहाँ पे है। ये देखिए इस तरह से दिखाया गया है। और ये देखिए समूह है, इधर 18 है कॉलम, और रो फ्रेंड्स यहाँ पे 7 हो जाएगा। ये 2 है, इधर लैंथ्राइड और एक्टिनाइड। सारणी 5.6 है, आधुनिक आवर्त सारणी यहाँ पे दिया हुआ है। तो फ्रेंड्स, ये तत्वों का जो वर्गीकरण है ये फाइनल यहाँ पे हो जाता है। आगे हम लोग देखते हैं फ्रेंड्स। देखिए यहाँ देखिए,
अब देखेंगे कि इन तत्वों की संयोजकता इलेक्ट्रॉनों की संख्या समान है। इसी प्रकार आप देखेंगे कि एक ही समूह के सभी तत्वों की संयोजकता इलेक्ट्रॉनों की संख्या समान है। जैसे फ्लोरीन F तथा क्लोरीन Cl जो समूह 17 के तत्व हैं। फ्लोरीन एवं क्लोरीन के बाहरी कोश में कितने इलेक्ट्रॉन हैं? इससे पता चलता है कि आधुनिक आवर्त सारणी में समूह बाहरी कोश के सर्वसम इलेक्ट्रॉनिक विन्यास को दर्शाता है। यद्यपि समूह में ऊपर से नीचे की ओर जाने पर कोशों की संख्या बढ़ती जाती है। हाइड्रोजन की स्थिति अनिश्चित रहती है क्योंकि इससे पहले आवर्त के समूह 1 या समूह 17 में भी रखा जा सकता है। क्या आप बता सकते हैं क्यों? आगे दिया हुआ है फ्रेंड्स, देखिए यहाँ पे यदि आप आवर्त सारणी के लंबे रूप को देखें तो आपको पता चलेगा कि लिथियम है, यहाँ पे Li दिया हुआ है, Be BCNO F तथा Ne दूसरे आवर्त के तत्व हैं। इनका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखिए। तो फ्रेंड्स इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास हो जाएगा, देखिए इस तरह से। यहाँ देखिए, यहाँ से कर लेते हैं Li Be B और C। इसका हो जाएगा 2 1 2 2 2 3 और ये 2 4। आगे फ्रेंड्स लिख देते NO F और Ne। इसका हो जाएगा फ्रेंड्स 2 5 2 6 2 7 और इसका हो जाएगा फ्रेंड्स यानी का 2 8। आगे दिया हुआ है, क्या इन सभी तत्वों के भी संयोजकता इलेक्ट्रॉनों की संख्या जो है समान है? तो इसका उत्तर हो जाएगा नहीं। इन तत्वों की संयोजकता इलेक्ट्रॉन भिन्न भिन्न है क्योंकि प्रत्येक तत्व के बाहरी कक्षा में इलेक्ट्रॉन विभिन्न है। आगे पूछ रहा है फ्रेंड्स, क्या इनके कोषों की संख्या समान है? यहाँ देखिए, तो इसका उत्तर हो जाएगा हाँ, इनके कोषों की संख्या समान है क्योंकि फ्रेंड्स सभी में 2 कोष ही आ रहे थे। आगे दिया हुआ है, आप देखेंगे कि इन तत्वों के संयोजकता इलेक्ट्रॉनों की संख्या तो विभिन्न है लेकिन इनके कोषों की संख्या समान है। आप यह भी देखेंगे कि आवर्त में बाईं से दाएं ओर जाने पर यदि परमाणु संख्या में इकाई की वृद्धि होती है तो संयोजकता इलेक्ट्रॉनों की संख्या में भी इकाई वृद्धि होती है। आप कह सकते हैं कि अध्ययासित कोषों की संख्या समान संख्या वाले विभिन्न तत्वों के परमाणु एक ही आवर्त में स्थित हैं, जैसे कि Na Mg Al Si P S Cl एवं Ar आधुनिक आवर्त सारणी के तीसरे आवर्त में स्थित है क्योंकि इनके परमाणुओं के इलेक्ट्रॉन K L M कोशों में स्थित है। इन तत्वों में इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखकर इस कथन की पुष्टि कीजिए, प्रत्येक आवर्त दर्शाता है कि एक नया कोश इलेक्ट्रॉनों से भर गया है। पहले, दूसरे, तीसरे एवं चौथे आवर्त में कितने तत्व हैं? तो फ्रेंड्स ये तो हम लोग देख के पीरियोडिक टेबल देख सकते हैं। इसके लिए हम लोग देखिए आगे पूछ रहा है, विभिन्न कक्षों में भरे जाने वाले इलेक्ट्रॉनों की संख्या के आधार पर हम इन आवर्तों में तत्वों की संख्या बता सकते हैं। आगे की कक्षा में आप इस बारे में विस्तार से अध्ययन करेंगे। अब जानते हैं कि किसी कोश में इलेक्ट्रॉनों की अधिकतम संख्या एक सूत्र 2n2 पर निर्भर करती है, जहाँ n नाभिक से नियत कोश की संख्या को दर्शाता है। जैसे फ्रेंड्स देखिए, k कोश है 2 गुने 1 का स्क्वायर है बराबर 2। प्रथम आवर्त में 2 तत्व हैं। Al 2 गुने 2 पर पावर 2 है बराबर 8, यानी कि दूसरे आवर्त में 8 तत्व है। और M 2 गुने 3 पर स्क्वायर है बराबर 18। बाहरी कोश में 18 से अधिक इलेक्ट्रॉन नहीं हो सकते हैं, इसीलिए तीसरे आवर्त में
भी 8 तत्व होंगे। आवर्त सारणी में तत्वों की स्थिति से उसकी रासायनिक अभिक्रियाशीलता का पता चलता है। अब जानते हैं कि तत्व द्वारा निर्मित आवर्त के प्रारूप तथा इसकी संख्या संयोजकता इलेक्ट्रॉनों द्वारा निर्धारित होती है। क्या आप बता सकते हैं कि मेंडलीफ ने सारणी में तत्वों की स्थिति निर्धारित करने के लिए यौगिकों के सूत्रों को आधार बनाया था? वह शुद्ध था। इस आधार पर समान रासायनिक गुण धर्म वाले तत्वों को एक ही समूह में कैसे रखा जा सकता है? आधुनिक आवर्त सारणी का प्रवृत्ति यहाँ पे आगे है, देखिए इसमें दिया हुआ है संयोजकता। आप जानते हैं कि किसी तत्व की संयोजकता उसके परमाणु के सबसे बाहरी कोश में उपस्थित संयोजकता इलेक्ट्रॉनों की संख्या से निर्धारित होती है। इसके लिए फ्रेंड्स हम लोगों को क्रियाकलाप 5.6 दिया गया है। इसमें हम लोग देखेंगे, देखिए दिया हुआ किसी तत्व के इलेक्ट्रॉनिक विन्यास से आप उसकी संयोजकता का परिकलन कैसे करेंगे? तो फ्रेंड्स इसका उत्तर हो जाएगा किसी तत्व की संयोजकता का परिकलन हम लोग कर सकते हैं जैसे कि प्रायः धातुओं की संयोजकता उसके संयोजी इलेक्ट्रॉन की संख्या से करते हैं। जैसे कि फ्रेंड्स देखिए हो जाएगा यहाँ, जैसे कि देखिए हम लोग ले लेते हैं Na, सोडियम। सोडियम का 11 होता है तो क्या हो जाएगा 2, 8, 1। Mg का 12 होगा 2, 8, 2 हो जाएगा इधर। और Al इसका 13 होता है फ्रेंड्स तो क्या हो जाएगा 2, इसमें 8 इलेक्ट्रॉन रहेगा, बच गया तो इसमें 13 हो जाएगा। तो क्या हो गया फ्रेंड, देखिए इसमें संयोजी इलेक्ट्रॉनिक की संख्या 1, 2 तथा 3 है, इसीलिए इनकी संयोजकता क्रमशः 1, 2 तथा 3 ही होगी। 3 को से आया है फ्रेंड्स। आगे दिया हुआ है देखिए, और देखिए फ्रेंड्स इसमें क्या हो जाएगा अधातुओं की जो संयोजकता होगा उसमें 8 में से संयोजी इलेक्ट्रॉन की संख्या को घटाकर निकालते हैं। जैसे कि फ्रेंड्स जैसे देखिए यहाँ पे देखिए C है तो इसका क्या हो जाएगा 2, 4 हो जाएगा। इसका संयोजकता फ्रेंड्स हो जाएगा संयोजकता बराबर क्या हो जाएगा 4 हो जाएगा। उसी तरह से फ्रेंड्स Cl का क्या हो जाएगा 2, 8, 7 संयोजकता बराबर हो जाएगा 8 - 7 बराबर 1 हो जाएगा। और फ्रेंड्स उसी तरह से ले लेते हैं Na का, देखिए इसका हो जाएगा 2, 5 और संयोजकता बराबर क्या हो जाएगा 8 - 5 बराबर 3 हो जाएगा। आगे दिया हुआ है फ्रेंड्स देखिए, परमाणु संख्या 12 वाले मैग्नीशियम तथा परमाणु संख्या 16 वाले सल्फर की संयोजकता क्या है? तो फ्रेंड्स देखिए यहाँ पे देखिए मैग्नीशियम का लेते हैं 12 परमाणु संख्या इसका और इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या हो जाएगा 2, 8, 2। सल्फर का परमाणु संख्या 16, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास हो जाएगा 2, 8, 6। यहाँ देखिए फ्रेंड्स Mg का संयोजकता हो जाएगा बराबर 2 और यहाँ पे S यानी कि जो सल्फर है उसका संयोजकता बराबर हो जाएगा 8 - 6 बराबर 2 हो जाएगा। आगे देखते हैं फ्रेंड्स दिया हुआ इसी प्रकार पहले 20 तत्वों की संयोजकता को ज्ञात करिए। तो फ्रेंड्स इसका जो चार्ट है लंबा हो जाता है जो कि फ्रेंड्स इसका लास्ट में
सारणी इसका दे दिया जाएगा 20 तत्वों की संयोजकता। इसी तरह से पहले जितना भी 20 तत्व हो जाएगा इसमें फ्रेंड्स हाइड्रोजन से लेके कैल्शियम तक हो जाएगा, उसका संयोजकता को ज्ञात करना है। आगे है फ्रेंड्स दिया हुआ आवर्त में बाईं से दाईं ओर जाने पर संयोजकता किस प्रकार परिवर्तित होगी। तो फ्रेंड्स इसका उत्तर हो जाएगा शुरू में संयोजकता 4 तक बढ़ती है, फिर यह घटते हुए 0 हो जाती है। आगे दिया हुआ फ्रेंड्स समूह में ऊपर से नीचे जाने पर संयोजकता किस प्रकार परिवर्तित होती है। तो फ्रेंड्स समूह में ऊपर से नीचे जाने पर संयोजकता एक समान रहती है, क्योंकि सभी संयोजी इलेक्ट्रॉन की संख्या एक समान रहती है। आगे दिया हुआ है परमाणु साइज। देखिए इसमें दिया हुआ है परमाणु साइज से परमाणु की त्रिज्या का पता चलता है। एक स्वतंत्र परमाणु के केंद्र से उसके सबसे बाहरी कोश की दूरी ही परमाणु के साइज को दर्शाती है। हाइड्रोजन परमाणु की त्रिज्या जो है 37 pm यानी कि पेकोमीटर। 1 pm बराबर 12 पर पावर माइनस है m है। आइए हम समूह तथा आवर्त में परमाणु साइज की विभिन्नता का अध्ययन करें। इसके लिए फ्रेंड्स दिया हुआ है क्रियाकलाप 5.7। इसमें दिया हुआ है दूसरे आवर्त के तत्वों की परमाणु त्रिज्याएं दी गई है। दूसरे आवर्त की परमाणु त्रिज्या यहाँ दिया हुआ है। तत्व दिया हुआ है BeONLiC और परमाणु त्रिज्या यानी कि PM दिया हुआ है 88, 111, 66, 74, 152 और 77। फ्रेंड्स इन्हें तो इसमें प्रश्न बनता इन्हें परमाणु त्रिज्या के आरोही क्रम में व्यवस्थित करिए। तो फ्रेंड्स इसका देखिए परमाणु त्रिज्या को आरोही क्रम में व्यवस्थित करने पर हो जाएगा। फ्रेंड्स देखिए सबसे पहले परमाणु त्रिज्या को लेते हैं, तत्व का नाम हो जाएगा। देखिए नाम तत्व का नाम हो जाएगा। सबसे पहले Li आ जाएगा, BeBCNO Li का हो जाएगा। फ्रेंड्स देखिए 152 सबसे बड़ा हो जाएगा। इसके बाद Be का हो जाएगा 111। इसके बाद हो जाएगा फ्रेंड्स हो जाएगा 88B का। इसके बाद हो जाएगा फ्रेंड्स 77C का। इसके बाद हो जाएगा 74 N का। और लास्ट में हो जाएगा फ्रेंड्स हो जाएगा O का हो जाएगा 66 सबसे लास्ट में हो जाएगा। आगे फ्रेंड्स इन्हें परमाणु त्रिज्या के आरोही क्रम में व्यवस्थित कीजिए। हम लोग कर लिए क्या ये तत्व अब आवर्त सारणी के आवर्त की तरह व्यवस्थित हैं। तो फ्रेंड्स इसका उत्तर हो जाएगा हाँ, ये तत्व अब आवर्त सारणी के आवर्त की तरह व्यवस्थित हैं। आगे पूछ रहा है किसी तत्व का परमाणु जो है सबसे बड़ा एवं किसका सबसे छोटा है। तो फ्रेंड्स सबसे बड़ा परमाणु जो है O है और सबसे छोटा परमाणु जो है फ्रेंड्स Li है। आगे दिया हुआ है आवर्त में बाईं से दाईं ओर जाने पर परमाणु त्रिज्या किस प्रकार बदलती है। तो इसका उत्तर हो जाएगा आवर्त सारणी में परमाणु त्रिज्या बाईं से दाईं ओर जाने पर जो है घटती है। आगे दिया हुआ फ्रेंड्स अब देखेंगे कि आवर्त में बाएं से दाईं ओर जाने पर परमाणु त्रिज्या घटती है। नाभिक में आवेश के बढ़ने से यह इलेक्ट्रॉनों को नाभिक की ओर खींचता है, जिससे परमाणु का साइज जो है फ्रेंड्स घटता जाता है। आगे है फ्रेंड्स हम लोग का क्रियाकलाप 5.8 है, जो कि हम लोग नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। फ्रेंड्स आज का वीडियो हम लोग यहीं तक रहने देते हैं। तो फ्रेंड्स मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर ले और लाइक शेयर वीडियो को ज़रूर करें। फ्रेंड्स मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जिसमें हम लोग क्रियाकलाप 5.8 डिस्कशन करेंगे।